हेलो गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना 2023। यानी कि पीएम कुसुम योजना क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कुसुम पोर्टल ओपन कैसे होता है, किस तरीके से कौन लोग जो है कि इसके लाभार्थी होंगे। ठीक है। तो आपने जो है कि इस योजना का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, क्योंकि जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम कुसुम योजना का शुभारंभ किया गया था। 2019 की योजना है और इस योजना के तहत जो है कि सोलर सोलर पैनल्स के माध्यम से बहुत सारी जो है कि यंत्रों को चलाने का कार्य किया जाता है, जैसे कि सोलर पंप हो गया, सोलर हीटर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। सोलर एनर्जी से किसानों की लाइफ को बेहतर करना इस योजना का मूल सिद्धांत है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डीप डीप में समझते हैं कि पीएम कुसुम योजना 2023 क्या है। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर ऊपर केंद्र सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान या कुसुम योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ किसानों को सौर कृषि के लाभ प्रदान करना है। ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार की नवीनतम योजनाओं में से एक है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि यह योजना किसानों को सौर पंप और सौर ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगी। यानी कि सोलर के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से सोलर पंप और अन्य भी जो है कि नवीकरणीय स्रोत, जैसे कि आपके पवन चक्की हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे जो सूर्य ऊर्जा से चल सकती हैं, उनका जो है कि कृषि के क्षेत्र में उनको निजात, उनका इवोल्यूशन होगा दोस्तों। उनका उनको यानी कि लगाया जाएगा और उससे किसानों को जो है कि लाभ पहुंचाया जाएगा। तो इस योजना का जो है कि मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को जो है कि सौर ऊर्जा से किसानों को जो है कि समृद्ध किया जाए। अगर किसानों के पास सौर ऊर्जा का भंडार होगा तो किसान जो है कि उस ऊर्जा का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे किसान सिंचाई में कर लिया उसका उपयोग, किसान जो है कि अगर उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करनी है तो उसमें उपयोग कर लिया। उस सौर ऊर्जा से कुछ अगर उसको लाइट जलानी है तो लाइट जला लिया। ठीक है। अगर उसको इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है तो उसी सौर ऊर्जा का यूज करके जो है कि वो रिपेलेंट के माध्यम से या फिर जो आपके फेरोमेन ट्रैप वगैरह होते हैं उनके माध्यम से जो है कि इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। या फिर बहुत सारे एंटरप्राइजेज होते हैं जिनमें जो है कि सौर ऊर्जा का जो है कि किसान उपयोग करके और समृद्ध हो सकता है। ठीक है। हमारी कृषि पूरे देश में फैली है दोस्तों, और हर जगह जो है कि बिजली पहुंचना, पानी पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर किसान सौर ऊर्जा से समृद्ध हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है कि वो हर चीज़ों को अपने खेत पे इम्प्लीमेंट कर सकता है और बिजली, पानी संबंधित सारी समस्याओं से जो है कि निजात पा सकता है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मित्रों, और काफ़ी किसान जो है कि इससे जुड़ करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 8 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर किसानों की निर्भरता को कम करने के साथ ही साथ भारतीय किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही यह योजना 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% तक बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा बढ़ाने की दिशा में सुरक्षा, बेहतर तंत्र और अच्छी आय के मामले में देश का पहला कदम है। ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त योजना है मित्रों। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना किसानों को रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद करती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप सेट स्थापित करने के लिए 60% अनुदान प्राप्त होता है। तो हाँ दोस्तों, 60% का अनुदान जो मिलता है वो जो है कि केंद्र सरकार देती है, यानी कि मौजूदा मोदी गवर्नमेंट देती है। उसके बाद 30%
का अनुदान जो है कि 30% का लोन दिया जाता है। ठीक है, उसी पे 30% का लोन जो है कि स्टेट गवर्नमेंट देती है किसान को। 60 और 30 हो गया 90, बचता है 10%। तो 10% दोस्तों किसान को जो है कि खुद लगाना पड़ता है। तो बहुत ही कम पैसे लगा करके आप अपने घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र को जो है कि स्थापित कर सकते हैं अपने खेतों में। अपने ऐसे खेत में जहाँ पे आपका जो है कि बिजली नहीं पहुंचता है, बिजली के खंभे नहीं पहुंचे हैं, वहां पे जो है कि आप सौर ऊर्जा को स्थापित करके अपनी खेती बाड़ी और अपना जो है कि प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त योजना है। हमारे भारत के किसान जो है कि अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सोचिए 10% लगना है, अगर 1 लाख का खर्च है तो टोटल आपको केवल 10,000 खर्च करना है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने समय भी आप सावधान रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड के केस होते हैं इसमें। ठीक है, मैंने अभी पिछले दिनों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, तो फ्रॉड नंबर आना शुरू हो गया, फ्रॉड नंबर से फ़ोन आना मेरे पास शुरू हो गया। ठीक है, उन्होंने जो है कि फर्जी में मेरा जो है कि डॉक्यूमेंट लेकर के और फर्जी उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया और मुझसे पैसों की डिमांड करने लगे। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है मित्रों। आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है कि ऑनलाइन आवेदन करें और कैसे जो है कि इस योजना का लाभ पहुंचाएं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर अर्थात सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पंप लगाने के लिए किसानों के समूह, फार्मर ग्रुप्स, पंचायत और सहकारी समितियां, ठीक है, ये सब जो है कि अप्लाई कर सकती हैं। इस स्कीम में शामिल कुल लागत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी देगी और लागत का 30% सरकार द्वारा लोन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसानों को परियोजना के लिए कुल लागत का 10% ही केवल देना होगा। यानी कि जब उनका अप्रूवल हो जाएगा तो केवल 10% पैसे देंगे। मान लीजिए अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको केवल 10,000 रुपया जो है कि देना होगा। बाकी के सारे पैसे जो है कि आपके सरकार वहन करेगी। ठीक है, सरकार किस तरीके से वहन करेगी उसको भी समझ लीजिए। 60% केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, उसके बाद 30% आपको जो है कि राज्य सरकार लोन के रूप में देगी, जिसे जो है कि आपको वापस जमा करना होगा। ठीक है, लोन के रूप में देगी, यानी 40% कुल आपको वहन करना होगा, लेकिन तुरंत का तुरंत आपको केवल 10% देना होगा। ठीक है, तो काफ़ी छोटी अमाउंट होती है मित्रों, और आपको आराम से जो है कि आप योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों या ग्रामीण भूस्वामियों को 25 वर्षों तक स्थिर और निरंतर आय प्रदान करना है। इसे बंजर या असिंचित भूमि के लिए उपयोग के लिए रखा जाएगा। खेती की भूमि के मामले में सौर पैनल इतनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं जिससे खेती करने में किसानों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, सौर पैनल काफ़ी ऊंचाई पर लगा दिए जाते हैं दोस्तों, जिससे किसानों को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से खेती भी होती है और ऊर्जा भी मिलता है, पानी भी मिलता है, बिजली भी मिलता है और सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं किसानों की। ठीक है, यह योजना अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और खेती योग्य क्षेत्रों में बंजर भूमि का उपयोग करती है। सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य सरकार और केंद्र दोनों जो है कि किसानों के वित्तीय बोझ को न्यूनतम रखा जाता है। कुसुम योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकती है और किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, काफ़ी शानदार योजना है। चलिए, पीएम कुसुम योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए, कौन कौन लोग जो है कि इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है। एक व्यक्तिगत किसान होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल फार्मर होना चाहिए, जिसके पास जो है कि कम से कम 1 हेक्टेयर की लैंड होनी चाहिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर की लैंड आपकी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा। ठीक है, आपके पास लैंड होना ही चाहिए। 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। उससे छोटे किसानों को जो है कि नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए आपको जो है कि 1 हॉर्स पावर का पंप दिया जाता है, यानी उतनी अमाउंट में सौर ऊर्जा प्रदान किया जाता है। उसके बाद किसान समूह भी हो सकता है। मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो किसानों का समूह बना करके आप जो है कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है
तो आप किसानों का समूह बना के, फार्मर्स का ग्रुप बना के आप जो है कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे आस-पास मान लीजिए 4-5 किसान इकट्ठा हो गए और उनका ज़मीन जो है कि मिला करके 1 हेक्टेयर हो गया, तो आप जो है कि वहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है? किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ, किसान उत्पादक जो संगठन बनता है या एफपीओ जो होते हैं, वो जो है कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंचायत ले सकती है, पंचायत अपने लेवल पे इस योजना का लाभ लेकर के किसानों को दे सकती है। सहकारिता ले सकते हैं, कोऑपरेटिव्स जो होते हैं दोस्तों, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जल उपयोगकर्ता संघ यानी वाटर यूजर एसोसिएशन, अगर जल उपयोगकर्ता संघ कोई है, घरों में जल पहुंचाता है, वो भी उस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है? चलिए, पीएम कुसुम योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज यानी कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको जमा करने होंगे पीएम कुसुम योजना को आवेदन करने के लिए। तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। किसान का आधार कार्ड चाहिए, फार्मर्स आधार कार्ड चाहिए आपका। ठीक है, फार्मर्स का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड चाहिए, फार्मर का राशन कार्ड चाहिए। आपको ऑनलाइन भरना है सारा फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसकी कॉपी आपको जो है कि डाउनलोड कर लेना है और उसको जो है कि प्रिंट आउट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए मित्रों। ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर यानी वही रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी होती है, उसी पे आपका ऑथराइजेशन हो जाता है कि आप जो है कि उसके लिए ऑथराइज हैं, यानी कि आप अ, पात्र हैं। ठीक है, पात्र कौन होगा? जिसके पास खेत होगी, जिसके नाम से खेत होगा, खेत की खतौनी होगी, वही आपका ऑथराइजेशन लेटर हो जाएगा। ठीक है, जमीन की जमाबंदी की कॉपी होनी चाहिए, कॉपी ऑफ लैंड डीड, जमीन की जमाबंदी की कॉपी होगी आपके पास। ठीक है, तो जमाबंदी की कॉपी होगा आपके पास। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। बैंक खाता विवरण होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए आपके पास। उसका पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। 2-4 जो है कि पासपोर्ट साइज़ के आप फ़ोटोग्राफ ल रख लेंगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ सही तरीके से अगर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अ, लॉगिन करके उस पे जो है कि फॉर्म भरते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आप जो है कि अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है? क्या होता है मित्रों, कभी-कभी हम लोग निराश हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि मेरे साथ स्कैम होते-होते बचा है। ठीक है, मैंने जो है कि कुसुम योजना खोला गूगल से और वहीं पे जो है कि रजिस्ट्रेशन किया। 2-3 इनपुट लिया उसने और उसके बाद मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि भैया आपका अगले दिन लगवा दें, अगले हफ्ते लगवा दें और ये पैसा जमा करिए, ऐसे-ऐसे करिए। उनका कॉल आना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है और उस पे जाके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है कि रजिस्ट्रेशन करिए। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट का होम पेज खुलते ही आपको पोर्टल पर दिए गए रेफरेंस नंबर की सहायता से लॉगिन करना होगा। ठीक है, पोर्टल पे दिया हुआ रेफरेंस नंबर होगा, उसकी सहायता से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने में आप जो है कि अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो आपका आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद जो है कि अगर आप नए यूजर होंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है कि आपकी आईडी और पासवर्ड बन जाएगी। उस आईडी पासवर्ड को लेकर के आप लॉगिन करेंगे बाकायदे। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई का आपका ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक नए पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, नए पेज पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें पूछी गई सारी जानकारियाँ जो है कि ध्यानपूर्वक आपको फिलअप करना होगा। जिसमें आपका नाम होगा, आपकी जो खसरा संख्या होगा, काटा संख्या होगा, उसमें और भी सारी जानकारियाँ होंगी, जैसे आधार नंबर होगा। ठीक है, फोटोज़ मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है कि आपको ध्यानपूर्वक सारी एंट्री को भरना होगा। उसके बाद मित्रों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करने के पश्चात एक बार पुनः सभी विवरणों को अनिवार्य रूप से चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फॉर्म सबमिट प्रोसेस पूरा होने के पश्चात किसान द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड एक मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सारी एंट्री जब आप कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, तो आपको जो है कि एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में आएगा वो मैसेज। उस मैसेज से जो है कि आप जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।
ठीक है। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके जो है कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से अपडेट कर लेंगे कि क्या-क्या हुआ। आपने फॉर्म भरा तो वो फॉर्म क्या हुआ? आगे वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो सारा जानकारी जो है कि आपको उसी पोर्टल पे मिलता चला जाएगा, ठीक है। आपको सारी जानकारी वहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो है कि वहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँचा है, किसके पास गया है, कहाँ से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा मित्रों, आपको जो है कि कॉल आएगी कंपनी की तरफ से। कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो जो है कि आपको कॉल करती हैं। फिर आप जो है कि उसको पोर्टल से देख कर समझ के जो है कि उन्हें बुलाएंगे। फिर फिर जो है कि आप जो है कि अपनी तरीके से अपना इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ग्राहक सेवा नंबर होता है कुछ। इन पे जो है कि अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके जो है कि उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं, ठीक है। एनआरआई की एन एमएनआरआई की यानी कि एमएनआरआई की वेबसाइट है, जो कि आपसे ऑफिशियल वेबसाइट है, www.mnre.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे दोस्तों, इसी पे फॉर्म आपका ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद अधिक जानकारी लेने के लिए आप जो है कि अ, इस पे जो है कि फ़ोन कर लेंगे 1800 180 ट्रिपल डबल 333, यानी कि 4 टाइम 3। इस पे टोल फ्री जो है कि सपोर्ट लाइन पे आप फ़ोन कर लेंगे कभी भी, और इस पे सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये संपर्क नंबर और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये रही आपकी आधिकारिक वेबसाइट। इसी पे जो है कि जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है कि आपके पेमेंट ले लेंगे। पेमेंट जब भी आपको करना होगा, पेमेंट आप जो है कि एमएनआरई के जो है कि एमएनआरई के अकाउंट में ही करेंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में नहीं करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का फ़ोन आ जाए आपके पास और आप उसी के अकाउंट में पेमेंट कर दें। तो आपको जब भी पेमेंट करना है, वो एमएनआरई के जो है कि आधिकारिक अकाउंट नंबर पे ही करना है, ठीक है। चलिए, आप बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।